साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के पिछले 24 घंटों के अपराध सूचकांक के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। अपराध सूचकांक की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आज सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश के पुलिस की क्रूरता की, निर्दयता की, दुर्दांतता की खबर से। जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं मेरे बगल में, ये तस्वीरें कन्नौज जिले से आई हैं। कन्नौज के सौरिख थाना क्षेत्र के एक सिपाही ने, आप देख सकते हैं किस तरीके से दिव्यांग जिसका एक पैर नहीं है उसको खींच कर लाता है और जमीन पर पटक देता है। यह पूरी घटना दरअसल ई रिक्शा चालक को हटाने के लिए हुई। ये जो दिव्यांग आप देख रहे हैं, ये एक ई रिक्शा चालक है। सड़क के किनारे ये खड़ा था, उसके बावजूद ये सिपाही आया, उससे मारपीट की, उससे गाली गलौज की और उसके बाद उसको थाने घसीटता हुआ लेकर आया एक पैर से। गर्भवती बीवी है, वो गुहार लगा रही है, चिल्ला रही है, रो रही है तस्वीरों में, लेकिन इस निर्दयी, दुर्दांत, अपराधी किस्म के सिपाही पर एक शिकन तक नहीं है। वो चिल्लाता रहा। इस तरीके की पुलिस होती है क्या? पुलिस को इस तरीके के कारनामे शोभा देते हैं क्या? ऐसे उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस काम करती है? सौरिख थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। अगली घटना लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में एक छात्र नेता की आज हत्या कर दी गई। छात्र नेता अमन वाजपेयी की हत्या इतनी निर्दयता से की गई कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और किसने की ये हत्या? उसी के चाचा ने हत्या की। क्या मामला था? पुलिस कह रही आपसी रंजिश का मामला था, लेकिन किस तरीके का मामला था, कौन सी रंजिश थी, यह नहीं पता है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस तरीके से हत्या हो जाना एक छात्र नेता की। अमन वाजपेयी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे और उनकी इस तरीके से हत्या हो गई। यह पूरी घटना दरअसल गोला कोतवाली इलाके की है। अगली घटना मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई है। कल देर रात एक मेडिकल व्यवसायी, एक मेडिकल स्टोर व्यवसायी की कई गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां, सरेराह गोलियां मारकर, बीच बाजार गोलियां मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। परिजन डेड बॉडी के पास कराह रहे हैं। बदमाश धमकी दे रहे हैं बाजार में खड़े होकर के, व्यापारियों को धमका रहे हैं गोली मारने के बाद। अगर आप इस तरीके की घटनाओं को रामराज्य कहते हैं तो मुझे शर्म आती है कि आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को इस तरीके से सुदृढ़ बनाने का दावा करते हैं। यह पूरी घटना दरअसल भोपा थाना क्षेत्र इलाके की है और ये घटना उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। अगली घटना जौनपुर से। जौनपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक मौजूदा प्रधान, दलित प्रधान, उसकी हत्या कर दी जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है उसको। वो अपने एक साथी के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है और उस बदमाश आते हैं, उसको गोली मार करके चले जाते हैं। प्रधान का नाम है बसंत लाल बिंद। इस तरीके से हत्याओं की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इतनी भीषणता, इतनी निर्ममता से और इतना खुलेआम बेखौफ अपराध उत्तर प्रदेश में इससे पहले शायद ही किसी ने देखा हो। जुनैदपुर बाजार में यह घटना को अंजाम दिया गया है। अगली घटना लखनऊ, राजधानी लखनऊ के ग्रामीण का इलाका है मलिहाबाद। मलिहाबाद में एक लाश मिली है। उस लाश का सिर अलग है, उस लाश का धड़ अलग है और इतनी निर्ममता से हत्या की गई है कि उसकी शिनाख्त हो पाना मुश्किल है। ढेड़े मऊ गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है हत्या, निर्मम हत्या की कहानी शाहजहांपुर से। यह हत्या महिला अपराध से संबंधित है, दहेज प्रथा से संबंधित है।
नारी का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार से संबंधित है, उस सरकार की कानून व्यवस्था से संबंधित है जिसे उसके ससुराल वाले कुल्हाड़ी से काट डालते हैं। उसका ससुर उसके पति के सामने उसे कुल्हाड़ी से काट डालता है, इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। यह पूरी घटना दरअसल शाहजहांपुर के सदर बाजार मोहल्ले के मामूडी इलाके की घटना है। घटना के बाद लहूलुहान हालत में उसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल, लेकिन उसको बचाया नहीं जा पाता। जब महिला के परिजन अस्पताल पहुंचते हैं, ससुराल वाले टकराते हैं, आमने सामने आते हैं तो मारपीट भी होती है। दोनों तरफ से एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन एक महिला की जिंदगी चली गई, उसकी मौत हो गई। अगली खबर शाहजहांपुर से ही। एक युवक घर में सो रहा है, अपनी छत पर सो रहा है। बदमाश आते हैं और उसकी हत्या करके चले जाते हैं। यह है कानून व्यवस्था। आदमी अपनी घर की छत पर भी सुरक्षित नहीं है। परविंदर सिंह इस युवक का नाम था और देर रात ये अपनी घर की छत पर सो रहा था, जिसके बाद इसका गला काटा गया और उसकी बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई। सुबह जब परिवार वाले उठे तो पता चला कि किसी का पति नहीं रहा, किसी का बेटा नहीं रहा, किसी का पिता नहीं रहा। पूरी घटना सिंधौली क्षेत्र के कटौल गांव की है। पुलिस लकीर पीट रही है हमेशा की तरह और पीटेगी। अगली घटना बताते हैं आपको। हमीरपुर, लॉकडाउन हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, व्यापारी तबाह हो गया। कल हमने देखा और पिछले लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर के क्या हालत है, कैसे बेरोजगार सड़कों पर है और कैसे आर्थिक समस्या पैदा हो गई किसानों के सामने, बेरोजगारों के सामने, कामगारों के सामने। कुछ ऐसी ही खबर है हमीरपुर से। आर्थिक तंगी के चलते एक किसान ने सुसाइड कर लिया, अपना जीवन खत्म कर लिया उसने। क्यों? कर्ज था। निजी नलकूप में उसका अपना ट्यूबवेल था, उसमें जा करके लटक गया वो। किसान ने क्या किया था पता है आपको? 2 बैंकों से उसने लोन ले रखा था, कर्ज था। कितना था? 1,20,000 रुपए का कर्ज। जब जिंदगी में कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने लटक कर जान दे दी। सदर कोतवाली की अमीरता डेरा गांव की यह पूरी घटना है। डीएम साहब हमीरपुर पुलिस से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि पीड़ित परिवार से मिलें, उनका हौसला बढ़ाएं, उस किसान के प्रति संवेदना जताएं। यह वक्त घटनाओं को पलट देने का नहीं है, यह वक्त सच्चाई के साथ, पीड़ितों के साथ खड़े होने का है। आज इस किसान के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, कई औरों के साथ हो चुका है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। रामपुर की घटना। प्रेम प्रसंग के चलते एक पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। सोच सकते हैं, अपना ही पिता, एक बाप अपनी बेटी को मार डालता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी और से प्यार था और ये उस बाप को नागवार था, इसलिए उसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। कैसे? गला दबा करके। यह थाना शाहबाद के भरतपुर का मामला है। अगली घटना अंबेडकर नगर से। 2 दिन से एक युवक लापता होता है और आज उसका शव मिलता है रात में। मालीपुर में कल उसकी गुमशुदगी को लेकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और आज उसका शव मिला है। हत्या का आरोप, हत्या की आशंका इसमें भी जताई जा रही है। बेवाना के सस्पना सैतापुर का रहने वाला यह युवक था। अगली घटना कौशाम्बी में आपसी रंजिश में एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। गोंडा में एक बच्चा लापता था 2 दिन से, उसका शव मिला है। हत्या करके उस बच्चे का शव गन्ने के खेत में फेंका गया है। गला घोंट करके इस बच्चे की हत्या की गई है। इटिया थोक के पारा सराय पेमाई पुरवा इलाके का यह पूरा मामला है। अगली घटना लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में के एक पत्रकार, मान्यता प्राप्त पत्रकार की मौत हो जाती है। बड़ी दुखद मृत्यु हो जाती है, निधन हुआ है। कैसे? सरकारी लापरवाही और स्वास्थ्य सिस्टम की वजह से। रविवार को उनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था लखनऊ में। कोरोना रिपोर्ट के इंतजार करते रहे डॉक्टर और उनकी मौत हो गई। अब कोरोना, इस तरीके के तमाम मामले सामने आए।
इस कोरोना काल में तमाम मामले सामने आए हैं कि जिनको कोरोना नहीं भी है उनकी भी दुखद मौत हो गई। ये यासीन का मामला है, एक मान्यता प्राप्त पत्रकार का मामला, इतनी बड़ी संवेदनहीनता। अगली खबर पीलीभीत से। पीलीभीत में एक पत्रकार पर हमला किया गया है। दर्जनों हमलावरों ने पत्रकार को कमरे में बंद करके लाठी और डंडों से बहुत बुरी तरीके से पीटा है। सड़क से घसीट करके पत्रकार को मारा गया है और धारदार हथियार से घायल भी किया गया है। जब कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने आकर के पत्रकार को छुड़ाया है। इस तरीके की दबंगई है, पत्रकार अपना काम कैसे करेगा? अभी हमने देखा मुरादाबाद में पत्रकार पर हमला हुआ, सहारनपुर में हमला हुआ, बलिया में एक पत्रकार को गोली मार दी गई, गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या कर दी गई, और इस तरीके से हमले हो रहे हैं। चलिए अगली घटना मेरठ से। मेरठ में मेरठ नगर निगम का एक कारनामा सामने आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गायों की बचाने की मुहिम करते हैं, गायों के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन मेरठ का नगर निगम क्या कर रहा है? गौवंशों को जिंदा दफना दे रहा है। गौवंशों को गड्ढा खुदवा के जिंदा ही दफना दिया, बीमार गौवंशों को। यह चल रहा है मेरठ में। यह नगर निगम का काम है, यह नगर निगम कर्मचारियों का हाल है। अब डीएम ने इस मामले में जांच बैठा दी है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, उस मामले में सच्चाई कितनी है। और अगली घटना पुलिस की। हमने इस आज के अपराध सूचकांक की शुरुआत पुलिस के अपराधीकरण से की थी और खत्म भी इसी पुलिस के अपराधीकरण के साथ करूंगा। अब ये दो तस्वीरें देखिए आप। एक तस्वीर में आपको एक महिला दारोगा दिखेंगी और एक तस्वीर में एक और दारोगा जी दिखेंगी। महिला दारोगा जो हैं वो कानपुर की हैं और जो और दारोगा जी हैं जो दारू पिए जा रहे हैं, बियर पिए जा रहे हैं, वो प्रयागराज के हैं। ये महिला दारोगा उर्सला चौकी में है कानपुर की, और ये प्रयागराज के जो दारोगा जी हैं ये खुले में वर्दी में बियर गटक रहे हैं। तो पुलिस की जो नैतिकता है ना, दरअसल बची नहीं है। महिला दारोगा जी का आप स्टाइल देख लीजिए, ऑफिस में बैठी हैं। पुलिस को अनुशासन सिखाया जाता है, अनुशासन में रहना होता है, लेकिन जब गुंडाई और दबंगई सिर माथे पर चढ़ करके चिंघारने लगती है तो दरअसल पद का मद जो होता है ना, आंखों को अंधा बना देता है। हालांकि प्रयागराज वाले जो दारोगा जी हैं इन पर तो कार्रवाई की गई है, मैडम पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आज के अपराध सूचकांक में साथियों इतना ही। हो सकता है कुछ खबरें छूट गई हों, लेकिन अगले 24 घंटे के अपराध सूचकांक के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।